हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटिव 12th क्लास फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला करा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कम नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है ए। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, एक लंबे समरूप अभिष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा। E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का आंसर है बी, 2/1। क्वेश्चन नंबर 3 का है, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा r दूरी पर तीव्रता E2 है, तो E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है, तो E1 अनुपात E2 एवं 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा सी, 2:1 या पाई। क्वेश्चन नंबर 4 करा, पी आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, P समांतर E, P × E। क्वेश्चन नंबर 5 करा, पी आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E आघूर्ण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। लगने वाला बल आघूर्ण होगा, 5 का हमारा आंसर है ए, PE। क्वेश्चन नंबर 6 करा, पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P तथा E के बीच कोण हो कितना का। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर है बी, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का रहता है तब बीच का कोण अनुभव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित है, तो A अक्षीय बिंदु है जबकि B निरक्षीय। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर E समांतर तब B पर तीव्रता होगी। B पर तीव्रता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर है डी, -E/2। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है डी, नहीं काटती है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 4.78 × 10⁻⁻10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.5 × 10⁻−10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है बी, 7.68 × 10⁻−29 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का आंसर है ए, संरक्षित होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 का रहा मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है तो यह होगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर है सी। 12 का हमारा आंसर है सी। कह रहा है आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है तो x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, x अक्ष की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर धन प्लस Q आवेश तथा दूसरा पर ऋणात्मक Q आवेश दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। आंसर बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए 1.8 गुने 10 के पावर 11 kg प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा डिबाई मात्रक है। डिबाई किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 17 का है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर है बी सतह के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है एक कूलम आवेश बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर है ए 2.99 गुने 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर है सी 36 पाई गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है ए दोनों ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर N जहाँ ई बराबर दिया हुआ है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, जहाँ एन का मान क्या होगा? एन का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर है बी 0 +- 1 +- 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का आंसर है सी x अक्ष के अनु। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर PI है तो इस पर लगता बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ए Z अक्ष की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है x अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा x बराबर A पर 2Q आवेश रखे हैं तो E का मान शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कह रहा है x अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा x
बराबर ए पर 2q दिया है तो आवेश रखे हैं तो आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब n1 बटा n2 का मान क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर है सी 1/2। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, कह रहा है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, इसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर है ए mL/3 A/-1 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है एक स्टेट कूलॉम बराबर कितने कूलॉम के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा डी 1/3/10⁻9 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व डेल्टा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बी डेल्टा बटा एप्सिलॉन जीरो। क्वेश्चन नंबर 32 करा एक कूलॉम आवेश बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा ए 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 33 करा किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतरी विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर है सी 0। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है तो इनके बीच लगते बल का परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कह रहा है राशि के ई² बटा के एम_ई_एम_पी जहाँ संकेत है का विमीय सूत्र है। इसका विमीय सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी m डिग्री, l डिग्री, t डिग्री और a डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह 1, 2 और एवं 3 दिखाए गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा होगा डी पथ चिन्ह 3 धन आवेश कण का है। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा कूलॉम बल क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी ए और बी दोनों। कूलॉम बल है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर है ए P × E।
क्वेश्चन नंबर 39 करा, एक वैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है, तो ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबवत द्विभाजक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई, तब बी पर तीव्रता क्या होगा, बी पर तीव्रता क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी, माइनस E/2। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है, विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी, λ/2 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर है बी, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा, किसी वस्तु पर एक कूलॉम आवेश तब संभव है जब उसके निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। 42 का हमारा आंसर है सी, 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर है ए, 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर है बी, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर है बी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिर ऊर्जा का मान क्या होगा, विद्युतीय स्थिर ऊर्जा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है डी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतरी विद्युत तीव्रता होती है, भीतरी विद्युत तीव्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर है बी, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर है बी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी तो क्या करेंगे, एवं सी क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर है बी, प्रति आकर्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, एक अनावेशित धातु कण को एक धन आवेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा, धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर है ए, प्लेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है बी, विभवांतर के वर्ग पर। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश बड़ा Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो विद्युत
क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा आंसर है ए 0। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा आंसर है डी कूलम। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा आवेश की बीमा है। आवेश की बीमा है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है हमारा ए 80। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा आंसर है बी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा आंसर है सी 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम पर। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? किस नियम से दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा आंसर है सी कूलम के नियम से। कूलम के नियम से। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर बीच का बल क्या होगा? दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर बीच का बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है हमारा डी चौथाई हो जाता है। चौथाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा आंसर है सी 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होती है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा आंसर है ए 9 गुने 10 के पावर 9। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता बराबर होती है। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युता बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा आंसर है ए एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है बी फैराडे प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल F समांतर तो बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता क्या होगी? बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा आंसर है बी न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा आंसर है ए MLT के पावर -2 और A के पावर -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए +Q आवेश पर लगा बल क्या होगा? लगा बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा आंसर है ए F बराबर QE। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा आंसर है बी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/R² होता है।
क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा आंसर है बी। विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा आंसर है सी। विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। वोल्ट है और यह तुल्य है और यह तुल्य है और यह तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा आंसर है ए जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा आंसर है ए बढ़ती है। बढ़ती है। उसकी त्रिज्या क्या होगी। बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा आंसर ए कूलम मीटर। कूलम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है दूसरी से बना है दूरी से पृथक है तो घिरे पृष्ठ में रखा जाता है तो पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा। ऊपर कुल फ्लक्स क्या होगा। कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है डी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा 3 बिंदुओं फौजी क्यू तथा बड़ा क्यू तथा छोटा क्यू एक सरल रेखा पर क्रमशः 0 या 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो बड़ा क्यू का मान क्या होगा। बड़ा क्यू का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा आंसर है ए -क्यू। क्वेश्चन नंबर 76 का है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा आंसर है बी 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता ई अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ए ई इंटू डी ए। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा किसी घेरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश होगा। स्थित कुल आवेश का। क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा आंसर ए 1/ε0 गुना। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा आंसर है बी Δ/2ε0। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा आंसर है ए Δ/ε0। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 का है चित्र अनुसार बिंदु ए बी तथा सी पर आधार तीव्रता क्रमशः ई बी तथा ई सी हो तो 82 का हमारा आंसर है सी ई ए बराबर इसी से छोटा ई बी है।
क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है चालक पर से बने असीमित चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा आंसर है बी, डेल्टा बटा एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावित बल शून्य है तो Q बाई Q बटा Q का मान क्या होगा। बड़ा Q बटा छोटा Q का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा आंसर है बी, 2√2। क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता या घटता है। क्वेश्चन नंबर 85 के आंसर डी है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और भी स्टूडेंट को सहायता मिल सके इस वीडियो से।